दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज मौर्य। आज हम बात करेंगे बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन। जब मार्केट में सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जब भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो होता क्या है कि लोगों की साइकोलॉजी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। वो सोचने लगते हैं कि मार्केट में मुझे बाई पोजीशन लेना है या सेल पोजीशन लेना है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप थोड़ा देर बैठे रहिए और थोड़ा देर उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले उसको देखिए कि मार्केट अपना क्या पोजीशन ले रहा है। देखिए, जब मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उसको मानकर चलिए कि कम से कम वो 1% या 1% से ऊपर अगर वो ओपन होता है तो उसे गैप अप ओपन कहते हैं। और अगर वो 1% या 1% से ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो उसे गैप डाउन कहते हैं। तो इसमें ट्रेड करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मार्केट अगर कल जो है, मान लीजिए कल वो थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया हुआ है, कल मार्केट अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में आने के बाद उसने यहाँ पर क्लोज किया है। अब यहाँ पर क्लोज किया है तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर अगले दिन वो गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए वो यहाँ पर कहीं ओपन होता है, तो यहाँ पर ओपन होता है तो आप लोग यहाँ से ये सोचते हो कि मार्केट शायद अप ट्रेंड में आ गया है और मार्केट अब ऊपर जाएगा। लेकिन थोड़ा देर रुक कर आपको ये सोच देखना चाहिए कि मार्केट की साइकोलॉजी यहाँ पर किस तरीके से काम कर रही है जो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है। अक्सर करके मॉर्निंग में जब गैप अप ओपन होता है तो उसको ऐसे समझिए कि जब पिछले दिन कुछ लोगों ने बाई पोजीशन लिया था, कुछ लोगों ने सेल पोजीशन लिया हुआ था और दोनों लोग यहाँ पर जब अगले दिन मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ओपन होने के बाद जो बायर होते हैं उनको प्रॉफिट हुआ रहता है। अगर वो 1% या 1% से ऊपर या 1% के आसपास ओपन होता है तो बायर को प्रॉफिट हुआ रहता है और सेलर को लॉस दिखाता है। तो उन दोनों लोगों में क्या होता है कि जब बायर ने यहाँ लॉस प्रॉफिट दिखाता है तो बायर अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करता है। देखिए, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। मार्केट कभी ऊपर भी जा सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही करता है, तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आएगा। मार्केट करने को तो कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे ही करता है। तो इसको अगर आप समझेंगे तो आप थोड़ा ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो बायर को यहाँ प्रॉफिट होता है। तो बायर को जब यहाँ प्रॉफिट होता है तो अपनी प्रॉफिट यहाँ से बुक करता है, वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करता है। तो जब वो अपना प्रॉफिट बुक करता है तो वो सेल करता है। वो सेल करता है तो मार्केट वहां से नीचे आता है और जो सेलर होता है सेलर को लॉस दिखाता है। सेलर को लॉस दिखाता है तो वो जो है अपने लॉस में वहां पर बना रहता है, क्योंकि उसने भी एक लॉस डिसाइड किया हुआ होता है कि मैं 40 पॉइंट, 50 पॉइंट या 70 पॉइंट का लॉस लूंगा, स्टॉप लॉस लूंगा। तो वो या तो यहाँ बना रहता है या तो कुछ लोग वहां पर अपने पोजीशन को काट देते हैं। लेकिन बायर को यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो जब बायर यहाँ पर अपना पोजीशन काटते हैं तो वो सेल करते हैं तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है। जब वो थोड़ा नीचे आता है तो मार्केट थोड़ा नीचे आने के बाद उनको यहाँ बायर को यहाँ प्रॉफिट हुआ रहता है और मार्केट एक अपने अच्छे जगह पर आने के बाद या पिछले दिन के क्लोज के पास आने के बाद एक पोजीशन पे एक जगह पर आने के बाद वहां पर जब वो फिर से एक बुलिश कैंडल बनाता है, कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो ये देखा जाता है कि बायर ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ है और उसके बाद उन्हें एक अच्छे जगह पर फिर से मार्केट मिल रहा है उन्हें नई पोजीशन बनाने के लिए, तो यहाँ पर बाई करते हैं। और सेलर के लिए क्या होता है, सेलर जब यहाँ पर उनको लॉस होता रहता है तो सेलर जब यहाँ तक मार्केट आता है तो उनका लॉस थोड़ा कम हुआ रहता है। तो जब लॉस उनका थोड़ा कम हो जाता है तो वहां पर वो अपने लॉस को बुक कर लेते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा लॉस जो ज्यादा था वो लॉस अब कम हो जाता है तो वो बुक कर लेते हैं और आज के लिए वो नई पोजीशन बनाते हैं जो उन्हें बुलिश मार्केट में दिख रहा है। तो वो भी यहाँ पर बाई करते हैं और जो बायर यहाँ पर रहता है वह यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया था उसको भी नई पोजीशन बनाने का मौका मिलता है। और जितने सेलर रहते हैं जब वो पोजीशन को काटते हैं तो वो बाई पोजीशन में बदल जाता है। तो यहाँ से अक्सर करके 10 में से 6 बार 7 बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाता है और आप उस मूव में प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको सबसे पहले कुछ देर रुक कर समझना होगा कि मार्केट यहाँ से
नीचे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप तुरंत उसमें ट्रेड लोगे तो आप फंस जाओगे, फंसने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आप ये सोचोगे कि मार्केट शायद अब यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि वो ऊपर खुला हुआ है, तब लेकिन आप इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि मार्केट कभी कभी ऐसा करता है कि नीचे चला जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा करता है कि वो नीचे चला जाता है, कभी कभार ऊपर जाता है। तो 10 में आप ये मान के चलिए कि 6-7 बार वो ऐसा करता है, 2-3 बार का तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है और मार्केट किस तरीके से पोजीशन बना रहा है। तो जब भी आप यहाँ से इस तरीके से ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए जब भी कभी मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो 10 मिनट 15 मिनट आपको रुक कर देखना चाहिए, और वो एक जगह अगर पोजीशन बनाता है, बुलिश कैंडल फिर बनाता है, तो वहां से पोजीशन लेना चाहिए। यही चीज सेलर के लिए भी होता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो गया, मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो गया, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेलर को प्रॉफिट हो रहा है, जिसने पिछले दिन को सेल किया हुआ है उसे प्रॉफिट हो रहा है और बायर को लॉस हो रहा है। तो सेलर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेगा, तो जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो वो बाई कर लेगा, तो बाई कर लेगा तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा, और यहाँ पर पहुंचने के बाद बायर को जो ज्यादा लॉस हो रहा था वो कम लॉस होगा, तो वहां पर अपना पोजीशन कट करेगा, यहाँ पर अपना पोजीशन कट करेगा और वो पोजीशन को सेल करेगा, तब वो पोजीशन को अपने सेल करेगा। तो यहाँ से एक नई पोजीशन बनेगी, जो यहाँ से नई पोजीशन बनेगी वो पोजीशन सेल की पोजीशन होगी, और जो यहाँ पर सेलर ने प्रॉफिट बुक किया था वो भी अपना नई पोजीशन बनाएगा, और जो यहाँ पर अपना बायर ने जो अपना लॉस बुक किया हुआ था, जिसको कम लॉस हो गया था क्योंकि यहाँ पहले ज्यादा लॉस था, उसे यहाँ पर मार्केट पहुंचा तो अपने कम लॉस पे अपने लॉस को बुक कर लिया, तो वो एक नई पोजीशन वो भी बनाएगा। तो मार्केट यहाँ से फिर थोड़ी सी गिरने की संभावना होती है। ये ज्यादातर बनता है मार्केट में जब भी गैप अप और गैप डाउन होता है। तो इस चीजों को ध्यान में रखकर आपको कम से कम मार्केट में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कम से कम उसे देखना चाहिए, उसे एक पोजीशन बनाने दीजिए, तब उसके बाद उसमें ट्रेड करिए। अगर आप उसके पहले ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। मार्केट की साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है, गैप अप और गैप डाउन में इस तरीके से काम करती है। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो तभी आप इसको समझ पाओगे। तो गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड करने का ये तरीका आप लोग ध्यान रखिए। आप लोगों को कई बार प्रॉफिट होगा, 10 में 6 बार 7 बार आपको प्रॉफिट होगा। और देखिए ट्रेडिंग में यही होता है कि आप 100% किसी चीज को सही नहीं बता सकते, और 100% कोई भी ट्रेडिंग तरीका जो होता है वो 100% वर्क करेगा ये जरूरी नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है। कम से कम 10 में 6 बार 7 बार अगर कोई भी तरीका अगर वर्क करता है तो उसे ट्रेडिंग में अच्छा माना जाता है। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। इस चीज को समझिए, कई बार आप बैक टेस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले आगे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, उसे आप देख सकें। क्योंकि मैं इस तरीके की बहुत सी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको बताने वाला हूं और चार्ट पैटर्न आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।